मेरे बाप को नहीं जानता। वो माँ है माँ, माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए। हिंदू औरत, वो माँ है माँ, माँ को हिंदू मुसलमान में मत बांटिए। माँ अपने आप में एक मजहब है। हर इंसान का पहला मजहब माँ है। हर बच्चे के मुंह से निकला पहला लफ्ज माँ है। सनी देओल फुल इमोशन के साथ हाई पिच में जब ये डायलॉग बोलते हैं तो अंदाजा हो जाता है कि आने वाली 14 अगस्त से थिएटर्स में क्या होने जा रहा है। 3 मिनट का ट्रेलर बंटवारा 1947 की मुकम्मल कहानी है। कहानी क्या है ये जानने के लिए आपको पिक्चर देखने की जरूरत नहीं है, ट्रेलर देखना ही काफी है, जो खूब पसंद किया जा रहा है। रिव्यू पॉजिटिव है, कहानी ट्रेलर में ही खुल चुकी है, तो आप थिएटर्स तक क्यों जाएंगे। ट्रेलर लॉन्च के वक्त इसका जवाब लीड एक्टर सनी देओल ने दिया। वो बोले, मुझे मालूम है पिक्चर देखने के बाद आप माँ के पास जाओगे और झप्पी डालोगे। फिल्म में माँ बेटे के इमोशंस हैं, लेकिन ये आम माँ बेटे नहीं है। माँ हिंदू है और बेटा मुसलमान, और ये मुसलमान बेटा हिंदू माँ को बंटवारे के बाद मुसलमान मुल्क बन गए पाकिस्तान में दूसरे मुसलमानों से बचाने में जुटा है। सनी देओल ने बात माँ के इमोशंस को लेकर की, लेकिन फिल्म में शायद ज्यादा तालियां बाप वाले डायलॉग पर बजें। ये डायलॉग ट्रेलर में भी है। डायलॉग कुछ ऐसा है जहां एक किरदार कहता है, तू उस्ताद को नहीं जानता। जवाब में एक नौजवान किरदार कहता है, और तू मेरे बाप को नहीं जानता। वो न घर देखेंगे न सरहद, सीधा घुस के मारेंगे। इस नौजवान का किरदार निभाया है सनी देओल के बेटे करण देओल ने। फील कुछ ऐसा है कि फैंस को सनी देओल की सुपरहिट फिल्म गदर और गदर 2 की याद ताजा हो जाए। करण देओल कहते हैं कि इनके लिए ये ड्रीम कम ट्रू वाला मोमेंट है, और ट्रेलर लॉन्च के मौके पर करण देओल ने सीधे सनी देओल से कहा, वांट टू से पापा थैंक यू एंड लव यू सो मच। स्टेज पर बस एक कुर्सी दूर बैठे सुपरस्टार सनी देओल के लिए बेटे करण का ये कहना इतना मायने रखता था कि वो इमोशनल हो गए, आंख से आंसू छलक पड़े। एक ही प्रोग्राम में ये दूसरा मौका था जब सनी देओल की आंखें नम हुई थी। इसके कुछ ही मिनट पहले वो तब इमोशनल होते दिखे जब बंटवारा 1947 के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने सनी देओल के पिता और लीजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र को याद किया। राजकुमार संतोषी ने बताया, धर्म जी की ब्लेसिंग्स बहुत हैं इस फिल्म के लिए। नरेशन सुना था, वो बहुत इमोशनल हो गए, आंख में आंसू आ गए, बहुत आशीर्वाद दिया। लास्ट फिल्म जो उन्होंने देखी वो भी बंटवारा है, तब भी उन्होंने बोला, राज ये पिक्चर बहुत चलेगी। राजकुमार संतोषी के लिए अच्छी बातें सनी पाजी ने भी की। सनी देओल ने कहा, काफी लोगों ने घायल देखी है, दामिनी देखी है, घातक देखी है, और अब बंटवारा आ रही है। सनी देओल के मुताबिक उनकी और राजकुमार संतोषी की वेवलेंथ एक जैसी है। दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हुए एक दूसरे को काफी चैलेंज करते हैं। कई बार रीटेक भी होते हैं, लेकिन रिजल्ट अच्छा ही आता है। सनी देओल ने कहा, यह भगवान की कृपा है कि तीनों फिल्में आज तक सबको याद हैं, जिसकी वजह से आज उन्हें फिर से मौका मिला बंटवारा बनाने का। सनी देओल ने कहा कि अफसोस है कि इतना गैप रहा। सनी देओल ने कारण नहीं बताया, लेकिन ज्यादातर लोग वजह जानते हैं कि वो और राजकुमार संतोषी बरसों तक एक साथ क्यों काम नहीं कर रहे थे। तनाव की शुरुआत सनी देओल के छोटे भाई बॉबी देओल की पहली फिल्म बरसात की मेकिंग के दौरान हो गई थी। ऐसा बताया जाता है कि राजकुमार संतोषी शेखर कपूर के हटने के बाद फिल्म से जुड़े। फिल्म पूरी करने में उन्होंने बहुत टाइम लगा लिया। इससे देओल परिवार खुश नहीं था। ज्यादा बड़ा विवाद हुआ शहीद भगत सिंह पर बनी फिल्म को लेकर। सनी देओल ने इस फिल्म को बनाने का फैसला किया। वो चाहते थे कि राजकुमार संतोषी बॉबी देओल को शहीद भगत सिंह का रोल दें। संतोषी ने अजय देवगन को चुना। ऐसे में 2 फिल्में बनी जो एक ही साल में रिलीज हुई। सनी देओल ने 23 मार्च 1931 शहीद के नाम से फिल्म बनाई। राजकुमार संतोषी ने द लीजेंड ऑफ भगत सिंह के नाम से फिल्म बनाई। दोनों ही फिल्म साल 2002 में रिलीज हुई। दोनों ही फिल्म नाकाम हुई। संतोषी की फिल्म को तारीफ और पुरस्कार दोनों मिले, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। फेल फिल्म के बाद
सनी देओल और संतोषी के रिश्तों में दरार आ गई और करीब 2.5 दशक तक दोनों ने एक साथ काम नहीं किया। सनी देओल और राजकुमार संतोषी को साथ लाए आमिर खान। आमिर खान प्रोड्यूसर हैं लेकिन फिल्म की कास्ट में शामिल नहीं है। सनी देओल और करण देओल के अलावा फिल्म में शबाना आजमी और प्रीति जिंटा भी हैं। लेखक असगर वजाहत के मुताबिक ये फिल्म से ज्यादा एक सपना, एक ख्वाब, एक ड्रीम था। वो कहते हैं कि शायद ही कोई ऐसा शहर होगा दुनिया का जहां ये नाटक नहीं हुआ, ये कहानी नहीं देखी गई। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में लोग इसे देखकर रोए हैं, इसे देखकर हंसे हैं, इसे देखकर उनको गुस्सा आया है, इसे देखकर उनके इमोशन सामने आए हैं। वो कहते हैं ये बंटवारा लोगों के दिलों को जोड़ने वाला बंटवारा है। सिनेमा के पर्दे पर बंटवारा 1947 14 अगस्त को दिखेगा। ठीक 79 साल पहले इसी तारीख को एक हिंदुस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया था। ट्रेलर की बहुत तारीफ हो रही है। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा प्लीज।